नमस्कार, मैं स्नेहा सिंह और आप देख रहे हैं उन्नति न्यूज नेटवर्क। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ चुनाव को लेकर सियासत तेज है, वहीं दूसरी ओर एक चिट्ठी ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। ये चिट्ठी महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की है। दरअसल 20 जून 2022 को शिवसेना 2 गुटों में बंट गई। शिवसेना के 40 विधायक ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी थी, जिसकी वजह से महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी। इस संदर्भ में संजय राउत ने यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 20 जून को विश्व गद्दार दिवस के रूप में मान्यता देने की मांग की है। पत्र लिखने की जानकारी उन्होंने पहले ही दे दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 20 जून को गद्दार डे मनाने की अपील करेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि वे रावण की तरह 40 गद्दार पुतले भी जलाएंगे। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर पत्र में क्या लिखा गया है। संजय राउत पत्र में लिखते हैं कि मैं आपको 20 जून को विश्व गद्दार दिवस के रूप में मनाने की अपील के साथ लिख रहा हूं। महोदय, मैं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नामक पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं और भारत में उच्च सदन से सांसद हूं। मेरी पार्टी शिवसेना उद्धव गुट पश्चिम भारत के एक प्रमुख राज्य महाराष्ट्र से है। इसकी शुरुआत 1966 में श्री बाला साहेब ठाकरे ने की थी, जिन्होंने मुंबई में स्थानीय युवाओं के हितों का समर्थन किया था। मेरी पार्टी का नेतृत्व अब श्री उद्धव ठाकरे कर रहे हैं और वे इससे पहले महाराष्ट्र में 28 नवंबर 2019 से 29 जून 2022 तक मुख्यमंत्री थे। 20 जून को हमारी शिवसेना के 40 विधायकों का एक बड़ा जत्था भारतीय जनता पार्टी के उकसावे में आकर हमें छोड़कर चला गया। भाजपा ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर जाए। जिन 40 विधायकों ने हमें चाकू मारा, उनका नेतृत्व एक प्रमुख विधायक श्री एकनाथ शिंदे, जो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, कर रहे थे। उनके साथ एमवीए सरकार को समर्थन देने वाले 10 और निर्दलीय भी चल गए। बगान छोड़ने की प्रक्रिया 20 जून को शुरू हुई, जब एकनाथ शिंदे और अन्य मुंबई से पड़ोसी राज्य गुजरात के लिए रवाना हुए। उन्होंने बीमार व्यक्ति उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया और 12 नवंबर और 19 नवंबर 2021 को उनकी 2 बड़ी सर्जरी की गई। उनमें से प्रत्येक ने उनकी बीमारी का फ़ायदा उठाया। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जिस तरह 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी तरह 20 जून को भी विश्व गद्दार दिवस के रूप में मनाया जाए। ऐसा करना ही होगा ताकि दुनिया गद्दारों को याद रखे। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस चिट्ठी का क्या असर पड़ेगा।